पति क्या घर के काम नहीं कर सकते? एक दिल छू लेने वाली कहानी। सुनो, अंदर आ जाओ, बाद में डाल देना कपड़े बालकनी में। बिमला खड़ी है बाहर। क्यों, इसमें क्या हुआ? क्या मैं अपने घर के कपड़े नहीं सुखाने को डाल सकता? रोहित अपनी पत्नी पारुल से बोला। तुम्हें नहीं पता, ये सब औरतें शाम को पंचायत करती हैं बैठकर कि पारुल का पति तो नौकरों की तरह काम करता है अपने घर के। मैडम तो नौकरी वाली हैं, हुक्म देती होंगी पति को, तभी तो औरतों वाले भी काम करता है, वरना क्या कोई आदमी घर के काम करेगा? हमारे तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी सकते, उनकी शान चली जाएगी। वैसे भी आदमी को घर का काम करना क्या शोभा देता है? हमें खुद ना अच्छा लगे पति काम करे तो ये बातें करते हैं ये सब। तुम्हें किसने बोला कि ये सब औरतें ऐसी बातें करती हैं? तुम तो कभी खड़ी नहीं होती इनकी पंचायत के बीच। मैंने सुना है कई बार आते जाते। कल शाम मैं दूध लेकर आ रही थी, तभी मिसेस वर्मा बोली, पारुल आ, थोड़ी देर हमारे साथ भी खड़ी हो जा। मैं रुक गई, तभी बिट्टू ने आवाज़ लगाई कि बिन्नी को पोटी जाना है, मम्मा आओ ना। मैं आ ही रही थी कि बिमला बोली, रहने दे पारुल, भाई साहब हैं ना, कर देंगे साहब बिन्नू को। सब औरतें हंसने लगी। मुझे बहुत बुरा लगा रोहित। मैं तुरंत आ गई। अच्छा तो यहीं रुको तुम, अभी देखो। रोहित ने कपड़े डालते हुए बिमला जी को नमस्ते किया, फिर बोला, भाभी जी भाई साहब क्या कर रहे हैं? जी वो तो टीवी देख रहे हैं। भाभी जी भाई साहब को थोड़ा ढंग से खाना दिया कीजिए, कल तो इनकी सब्जी खराब हो गई थी, मैंने दी तो पेट भी भर गया उनका। रात की ही दे देती हैं क्या? ना सलाद ना रायता ना कोई फल। 10 घंटे की नौकरी होती है, आदमी ठीक से खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? ना तो प्रेस कपड़े पहनते हैं बेचारे। आप तो नौकरी वाली भी नहीं है, फिर भी ठीक से ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? बिमला जी पहली बार रोहित के मुंह से ऐसी बातें सुन सकपका गई। बात बनाते हुए बोली, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सुबह बच्चे भी स्कूल जाते हैं, इनका ऑफिस भी होता है, वैन वाला भी इतनी जल्दी आता है, सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है। तब तक अंदर से बिमला के पति देव भी आ गए। बोले, तुम्हारी तबीयत कब खराब हुई? 80 किलो की हो रही हो, पंचायत का टाइम मिल जाता है, घर के कामों के लिए नहीं मिलता? रोहित बोला, गलत बात भाई साहब, पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक ही पहिया घिसता रहेगा तो दूसरा कैसे चलेगा? इसलिए अगर पत्नी ही काम में लगी रहेगी तो वो बीमार पड़ेगी तो झेलना भी तो हमें ही है। आप भी सुबह भाभी जी के साथ उठ जाया कीजिए, मेरी तरह साथ में काम करवा लिया कीजिए। आप सब्जी काट दीजिए, उतनी देर में भाभी जी बच्चों को उठा देंगी। आप बच्चों को नहला दीजिए, भाभी जी अच्छे से लंच पैक कर देंगी। भाभी जी कपड़े धोए तो आप सुखा दिया करो। आप खुद भी तो शाम को फ़ोन देखने के बजाय अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। हर काम एक ही आदमी करेगा तो थोड़ा अव्यवस्था तो होगी ही। 2 ही हाथ हैं भाभी जी के, ऐसी सोच कि मर्द घर के काम नहीं कर सकते ने ही ज़्यादातर घरों में कलेश पैदा की है। माफ़ कीजिएगा कुछ गलत कहा हो तो। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी तकलीफ़ समझता हूँ। मुझे लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। मेरे घर से औरों के घर की तरह लड़ाई की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि मैं और पारुल एक दूसरे को समझते हैं। बिमला के पति बोले, बोल तो ठीक रहा है तू रोहित। बिमला, मैं बच्चों को होमवर्क कराता हूँ, तुम शाम की तैयारी कर लो। तुम्हें अपने घर जाना है ना पापा को देखने? बिमला भी बोली, ठीक है जी, आज से मैं पंचायत करने नहीं जाऊंगी, उस समय घर के और काम निपटा लिया करूंगी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।